हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो शुरू में क्लास जो होगा वो सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको आराम से देखेंगे, इससे देखेंगे, खूब समझ समझ के पढ़ेंगे। लेकिन शुरू में 12 का है, इसलिए थोड़ा सा लिखा देते हैं। ओके, लिखो। देखो, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण, अच्छा स्फेरिकल से जानता है हॉलो स्फीयर, लिख दो हॉलो स्फीयर। ओके, तो लिखो, लेट अस कंसीडर a hollow sphere of radius r upon which a charge q is uniformly distributed we have to calculate electric field intensity at a distance r from center of the spherical cell. स्फेरिकल सेल के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, देखो केस फर्स्ट। व्हेन पॉइंट पी इज, पहले हम लोग आउटसाइड पढ़ लेते हैं क्योंकि इन साइड में बहुत झमेला है, तो पहले हम लोग आउटसाइड पढ़ लेते हैं ताकि जल्दी खत्म हो जाए। आउटसाइड द सेल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ओके, लिखो देखो, यह आपका सेल है, ठीक है, जिसका क्या रेडियस है आर। क्या रेडियस है आर। इस पर चार्ज क्यू दिया हुआ है। हमको यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, यानी यह पॉइंट पी बाहर है, इस सेल के बाहर है, इस सेल के बाहर है। स्वाभाविक है कि आर ज्यादा हो किससे, कैपिटल आर से, कैपिटल आर से। ठीक है, क्या करेंगे, वी इमेजिन ए स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। सरफेस, ठीक है। हम लोग एक इमेजिन करेंगे स्फेरिकल सेल का, जिसका क्या रेडियस है, बोलो स्मॉल आर।
मान लो इस सेल पर कोई पॉइंट ले लो, इस सेल पर कोई पॉइंट ले लो, मान लो कोई पॉइंट ले लो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। एज्यूम कर लिए, एज्यूम कर लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सब जगह ई होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई होगा, ठीक। और सरफेस एरिया ds मान लो। इफ E be the electric field intensity on the Gaussian surface, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है। Therefore टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना होता है, ई डॉट डी एस का इंटीग्रल। क्या बोलेंगे, ई डॉट डी एस का इंटीग्रल। अब तुम बताओ, ये तो सही है, डी एस 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 क्या होगा, एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। ये आपका होगा गॉसियन सरफेस, इसको बोलेंगे स्फेरिकल सेल। क्या हो गया, स्फेरिकल सेल, ओके। ई टू डी एस, और एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बोलेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। देखो, बट फ्रॉम द गॉसियस स्टेटमेंट्स, गॉसियस स्टेटमेंट्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बताओ, चार्ज इनक्लोज किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर। किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर। ये होगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या लिखो, लिख ली। अब इसको क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, फर्स्ट में कितना था, ये फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अरे ना है, फाई इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज हम कहाँ दिए थे, मिटा गया नहीं, ये दिए थे प्लस की, देख लो कॉपी में, ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये बाहर हो गया। अब याद रखिएगा, हॉलो स्फीयर के बाहर वही होता है जो सोलिड स्फीयर के होता है, वो तो फिर बताएंगे। लेकिन फिलहाल जान लो कि हॉलो स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एक बार फिर से, यह अपना क्या था, हॉलो स्फीयर था, जिस पर कितना चार्ज दिए थे, क्यू दिए थे। यहाँ पर क्या रेडियस था, आर था। कितनी दूरी पर निकाला था, स्मॉल आर, कोई पॉइंट पी है, ओके। सोचो, अगर आर इन्फिनिटी हो जाए, यह जो आर है बढ़ते 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 क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू 0। देखो, जब आर बढ़ाएंगे, आर को बढ़ाएंगे तो फील्ड घटेगा। आर नीचे है, आर बढ़ाएंगे फील्ड क्या होगा, नीचे होगा। ऐसे ही बताए थे कि जैसे दूरी बढ़ाएंगे फील्ड का वैल्यू क्या होता है, घटता है। चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो
ग्रेविटेशनल फील्ड हो, तुम्हारा फील्ड हो, मेरा फील्ड हो, सब ठीक। ओके, तो इन्फिनिटी पर, अनंत दूरी पर, बहुत अधिक डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। फिर देखो एच आर टेंस टू कैपिटल आर, एक ही बता देते हैं, ध्यान दो। आज का लेक्चर, इसके बाद लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सही है कि 12 के लिए है, लेकिन इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव बनता है, न्यूमेरिकल बनता है, वो इसी टॉपिक से ही बनता है, स्फेरिकल से, इसलिए उबिएगा मत, पढ़िएगा और अंत तक पढ़िएगा। कल ही पढ़िएगा, हो सकता है कि 2 क्लास लग जाए, आसान नहीं, आसान है। देखो तो फील्ड कितना होगा? Q/4πε0r²। और याद रखना ये मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल शेल मैक्सिमम होता है। क्या रखी? लिखी थी, लिख लो नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity on the surface of a spherical shell क्या होता है? बोलो, मैक्सिमम होता है। ओके, लिख लो। चलिए बाहर की बात बाद में, फिलहाल सिलेबस पर। के सेकेंड लिखो, के सेकेंड लिखो, के सेकेंड। When point P is inside the cell, अब भीतर पढ़ेंगे। Point P is inside the cell. When point P is inside द सेल, अब सेल के भीतर आ गया, ये आर छोटा होगा कैपिटल आर से। कहने का मतलब है कि यह क्या था? बोलो, स्फेरिकल सेल। क्या था? स्फेरिकल सेल। इस पर चार्ज डालिए Q प्लस Q डालिए, डाल दिए प्लस Q प्लस Q। इसका रेडियस कितना है? R। स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, जहां पर वो क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? अंदर निकाला, पहले कहाँ निकाले थे? बाहर, अब कहाँ है? अंदर। ठीक है, सेम इमेजिन करो गॉसियन सरफेस। इमेजिन करो गॉसियन सरफेस। we imagine a spherical cell of radius r, जो क्या कहेंगे? गॉसियन सरफेस। ठीक, सपोज करो कि अगर कोई पॉइंट P ले लिए, जहां पर इलेक्ट्रिकली है, इस पर कोई पॉइंट जो मान लीजिए, वी कंसीडर a point P on the surface of a spherical cell। ठीक है, हमने पॉइंट P लिए कहां पर? गॉसियन सरफेस पर ले ली। लिखो, इफ थ्योरेटिकल है, E be the electric field intensity on the cell, therefore total
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मान लो कि कोई पॉइंट पी लिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, मान रहे हैं। फाई कितना होगा, ई डॉट डी एस का इंटीग्रल इक्वल टू ई इंटू, अब देखो डी एस डी एस डी एस डी एस डी एस डी एस एरिया ऑफ स्फेरिकल सर्कल, यानी कितना 4 पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट लिख लो, ध्यान दो, बट फ्रॉम गॉसियस स्टेटमेंट्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कितना आ जाएगा, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। बताओ चार्ज इनक्लोज किसके अंदर, बोलो गॉसियन सर्कल्स के अंदर, किसके अंदर, गॉसियन सर्कल्स के अंदर। ये बताओ ये हॉलो है कि सॉलिड है, बोलो बोलो, हॉलो स्फीयर है तो अंदर तो खोखला होगा, अंदर क्या होगा, खोखला होगा। तो जो भी चार्ज डाले हैं सब कहाँ होगा, बोलो सब कहाँ होगा, सरफेस पर, भीतर कोई चार्ज नहीं होगा। यानी चार्ज इनक्लोज क्या होगा, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 0। तो कंपेयर कर दो, देखो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इसको लिखिए। अरे यहाँ भी फ्लक्स इतना है और यहाँ फ्लक्स इतना है, कंपेयर कर दिए, लिख लिए। अब इसका कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। सिंस 4 जीरो हो सकता है, 4 में जीरो होता है, पाई भी जीरो नहीं हो सकता, आर भी जीरो नहीं है। सिंपल सी बात है कि 4 पाई आर स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता, ना यह जीरो होगा, ना यह जीरो होगा, ना यह जीरो होगा। 4 पाई आर स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता। देयरफॉर ई हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ई क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल सेल क्या होगा, जीरो होगा। नहीं समझा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside the spherical cell क्या होगा, ओके ठीक, बता दें। समझ में आ रहा है नहीं, देखो सोचो कि ध्यान देना, अब थोड़ा बहुत मेरे को करना शुरू कर दिया है, हल्का बहुत सिंपल। फ्रेंड इस पर कितना चार्ज है, Q। एक पॉइंट P बाहर है, पॉइंट P सॉरी अंदर है, और एक पॉइंट P मान लो P1 बाहर है। इसको भी R ही मान लेते हैं, ये R1 मान लो। जब भीतर की बात करेंगे, भीतर की बात करेंगे तो फील्ड एट पी क्या आ जाएगा, जीरो। फील्ड एट पी क्या आ जाएगा, जीरो। बाहर की बात करेंगे, याद रखना फील्ड एट पी डैश कितना आ जाएगा, के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है कि जब बाहर निकालेंगे तो फील्ड का पूरा ही हो जाएगा, या कहते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जब बाहर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, भीतर की बात करेंगे फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो। अब थोड़ा टर्म अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। बाहर फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरी बात क्या देखो कि ध्यान सब ऑब्जेक्टिव हो गए, ये प्लस क्यू क्या है, प्लस क्यू। अंदर फील्ड क्या हो गया, जीरो। फील्ड जीरो 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 हर जगह फील्ड, यानी कि आप पी मान लो, क्यू मान लो, आर मान लो, एस मान लो, टी मान लो। फील्ड एट पी बराबर फील्ड एट क्यू बराबर फील्ड एट आर बराबर फील्ड एट टी बराबर सब क्या होता है, जीरो। भीतर कहीं फील्ड क्या हो, जीरो। ऑब्जेक्टिव सरफेस के भीतर फील्ड क्या होगा, जीरो। आगे बढ़े। दूसरी बात एक और लिख रहे थे, भूल गए थे। ये मान लो कि प्लस की चार्ज है, यहां जो फील्ड होगा इधर होगा, क्योंकि प्लस चार्ज है, और इधर फील्ड इधर होगा। यानी कि फील्ड का डायरेक्शन जो होता है इधर इधर हो जाएगा, इधर इधर। समझ आ गया, नहीं समझा। ग्राफ, ग्राफ ग्राफ अंदर फील्ड क्या हो गया, वो जीरो। बैठो, अंदर फील्ड जीरो, अंदर फील्ड जीरो, अंदर फील्ड जीरो। बाहर के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई। ठीक, ग्राफ क्या बोलता है बताते हैं। जैसे कि मान लो कि यह रेडियस आर है और यह भी रेडियस आर है, ठीक। जैसे मान लो कि यही आपका स्फीयर है, ध्यान देना, ध्यान लिखना मत दो, लिखना मत दो। प्लस क्यू है, लिखना मत दो। यहां से क्या रेडियस है बोलो, हाँ। और बाहर फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो। बाहर फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बाहर फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इधर फील्ड क्या होता है, जीरो। सरफेस पर मैक्सिमम, यानी कि सरफेस यानी कि यह यहाँ पर, यानी कि अगर इसको ओरिजिन मानते हैं तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर फील्ड मैक्सिमम होता है, और होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। यह फील्ड है, तो यहाँ जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा वो कितना, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। उसके बाद जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड घटेगा, फिर से अंदर फील्ड क्या हो गया बोलो, जीरो। अंदर फील्ड जीरो, जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड घटेगा, यानी कि घटेगा, घटते 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी में फील्ड क्या होता है, जीरो। तो बाहर जो फील्ड हो गया वो 1/r स्क्वायर के समानुपाती है। भीतर फील्ड क्या हो गया, जीरो। फील्ड चूंकि वेक्टर है, इसलिए अंदाज कर लो कि जितना हो उतना ही मान लेते, इतना पर कोई स्केल तो है नहीं, ठीक। यह वैल्यू कितना आ जाए बोलो, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ऐसे ही, ठीक है। ग्राफ हो गया, इलेक्ट्रिक वेक्टर है इसलिए ऐसे भी ये यहां से यहां तक फील्ड जीरो, यानी ऐसे मानना मत, मान लो कि स्फेरिकल सेल है मोटा मोटी, सेल के अंदर फील्ड क्या हो गया, जीरो। बोलो, सेल के अंदर फील्ड क्या हो गया, जीरो। सेल के अंदर फील्ड जीरो, सरफेस पर मैक्सिमम, सरफेस पर मैक्सिमम। नीचे से इसलिए दिए है जो वेक्टर है, इधर अगर फील्ड पॉजिटिव मानते हैं, इधर क्या मानेंगे, नेगेटिव। ओके, समझ आ गया। तो इसको लिखो, अब देखो ये समझ में आ गया कितना है वो। देखो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये थ्योरी खत्म हो गया।
ये थ्योरी खत्म हो गया। अगला क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगला क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी स्फेरिकल सेल खत्म नहीं हुआ, अब स्फेरिकल से शुरू हुआ है। ये मेरा 12th का बोर्ड खत्म हो गया, अब शुरू हो गया। इसको हम जोड़ेंगे कौन जी से? पोटेंशियल से। किससे? पोटेंशियल से। यानी कि नेक्स्ट क्लास जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बाय।